So guys, today we are going to start with the miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise में भी starting के कुछ sum जो है similar है जो कि हमने exercise में किया है. इसमें एक जो है आपका थोड़ा प्रॉब्लम चेंज हो जाता है जहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन का सम आता है यहाँ पर. ठीक है. इस मिसलिनियस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट अगर आप ये सेकंड सम देखोगे, यहाँ पर ये सेकंड सम देखोगे, अब यहाँ पर आपका जो इससे पहले जो हमारे क्लास हुए थे, ठीक है, उसी टाइप के सम्स है. अब ये सेकंड सम अगर आप देखोगे, फार्मर मिक्सेस टू ब्रांड्स पी एंड क्यू ऑफ कैटल फूड. ठीक है. ब्रांड पी कॉस्टिंग ₹250 पर बैग कंटेनिंग 3 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट. इसका एक बार मैं आपको ग्राफ कैसे बनाना है बस इतना ही बताऊंगा. आई विल नॉट बी ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. इसमें डेटा कैसे निकालना है और डेटा फॉर्मुलेट कैसे करना है दैट आई विल बी टेलिंग यू. ठीक है. क्या है? फार्मर मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ ब्रांड्स दैट इज पी एंड क्यू. टू ब्रांड्स पी एंड क्यू, समझ लो दिस इज पी एंड दिस इज क्यू. ठीक है. उसके बाद दिया है ब्रांड पी कॉस्टिंग ₹250 पर बैग कंटेनिंग 3 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ एलिमेंट ए. इसके अंदर एलिमेंट्स है, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी एंड एलिमेंट सी. तीन अलग अलग एलिमेंट्स है. ठीक है. 3 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट ए है, 2.5 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट बी एंड 2 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट सी. फाइन. ब्रांड क्यू कॉस्टिंग, इसका कॉस्ट दिया है कंटेनिंग 1.5 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट ए, 11.25 units of element B and 3 units of element C. ठीक है. द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ABC. अब यहां पर आपका रिक्वायरमेंट, जहां पर भी रिक्वायरमेंट है उस जगह पे आपका इनइक्वलिटी बन जाएगा. नाउ क्या दिया है यहां पर? द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट A, B and C आर 18 यूनिट्स, 45 यूनिट्स एंड 24 यूनिट्स respectively. Determine the number of bags of each brand which should be mixed in order to produce a mixture having minimum cost per bag. What is the minimum cost of the mixture per bag? ठीक है. यहां पर इन्होंने कॉस्ट भी दिया है. कॉस्ट पी का कॉस्ट कितना था? ₹250 पर बैग. और क्यू का कॉस्ट क्या था? ₹200 पर बैग. ठीक है. तो ये पी यूनिट ले लिया, उसके अंदर इतने इतने न्यूट्रिएंट्स हैं. क्यू बैग ले लिया तो इतने इतने न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है. तो आपको क्या बनाना है? 250, मतलब अगर आपका x और ये आपका y, सो 3x प्लस 1.5y विल बी 3x प्लस 1.5y शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. ये ग्रेटर देन क्यों है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स थोड़ा बढ़ गए तो भी चलेगा. सिमिलरली यहां पर भी 2.5x प्लस 11.25y should be greater than or equal to 45, and similarly 2x plus 3y should be greater than or equal to 24. बराबर. ये आपके पास तीन इनइक्वलिटी आ गए, ये तीन आपके कांस्टेंट्स हैं. इसके साथ में और भी कांस्टेंट्स हैं. x should be greater than or equal to 0 and y should be greater than or equal to 0. ये हमेशा है कांस्टेंट. ठीक है. दिस कांस्टेंट इज एवरी टाइम. तो ये तो है. अब इस कांस्टेंट के हिसाब से आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है. उसके बाद आपको मैक्सिमम या मिनिमम, आपको क्या करना है? कॉस्ट आपको मिनिमम करना है. कॉस्ट हमेशा सस्ता चाहिए सबको, राइट? सो योर आपको जो भी मिनिमम जो करना है, z हैज टू बी मिनिमम, और वो आपको क्या करना है? 250x प्लस 200y प्लस 200y, जो कि आपको इसको मिनिमम बनाना है. बराबर. कर सकते हो. सिंपल है ग्राफ. कर सकते हो ना? यू डोंट नो नीड टू ड्रॉ दिस ग्राफ. आई होप यू ऑल कैन डू इट. नेक्स्ट. यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टुगेदर टू काइंड्स ऑफ है. ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ठीक है. ये भी सेम क्वेश्चन है, वैसे ही आपको इक्वेशंस बनाना है. ठीक है. ओवर हियर अ मैन्युफैक्चरर मेक्स टू टाइप्स ऑफ टॉयज ए एंड बी. 3 मशीन्स आर नीडेड फॉर दिस पर्पस. रिक्वायर्ड फॉर ईच टॉय ऑन द मशीन इज गिवन बिलो. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. एग्जैक्टली सेम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, वेर नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है. तो ये भी करेंगे और इसके बाद अगला भी करेंगे, बिकॉज इसमें थोड़ा डेटा आपको निकालने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है. तो ये 5th क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद एक टाइप दूसरा है वो करेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट इज गिवन? एन एरोप्लेन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स. ठीक है. एन एरोप्लेन कैन कैरी 200 पैसेंजर्स. अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास. एग्जीक्यूटिव क्लास समझता है ना आपको? वीआईपी वाला सीट होता है ना, एग्जीक्यूटिव क्लास. उसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा है, तो उसमें जो प्रॉफिट कमाती है एयरलाइंस, दैट इज ₹1000 प्रॉफिट, एंड ₹600 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमी क्लास टिकट. ठीक है. नॉर्मल वाला.
द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। इसके बाद दिया है कि एयरलाइन के अंदर 20 सीट्स मिनिमम 20 सीट्स जो है एग्जीक्यूटिव क्लास के होते ही है, वो रिजर्व करती है 20 सीट्स। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या दिया है, हाउएवर, और क्या दिया है, हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर प्रेफर्स टू ट्रेवल बाय इकोनॉमिक क्लास देन बाय द एग्जीक्यूटिव क्लास। ये तो सच्चाई है, सबको सबको इकोनॉमिक क्लास ही प्रेफर करते हैं, मेजॉरिटी तो इकोनॉमिक क्लास ही ट्रैवल करती है, राइट। सो व्हाट इज गिवन, एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमिक क्लास देन बाय द एग्जीक्यूटिव क्लास। डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर द एयरलाइन। अगर ये कंडीशन हमें पता है कि 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल बाय द इकोनॉमिक क्लास देन बाय द एग्जीक्यूटिव क्लास, तो इसका मतलब आप ये बताओ कि इसमें जो 200 पैसेंजर 200 पैसेंजर बिठाने की जो एरोप्लेन है, इसमें कितने टिकट हम इकोनॉमिक क्लास रखें और कितने टिकट हम एग्जीक्यूटिव क्लास रखें, ताकि आप एयरलाइंस को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, अभी आपको ये क्वेश्चन आपको मैन्युअली अगर आप सॉल्व करने बोले तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट इफ यू यूज अ लीनियर इन इक्वेशन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व इट। ठीक है, आप एग्जैक्ट पॉइंट बता सकते हो, एग्जैक्टली कितना कितना सीट रखेंगे तो दैट यू विल गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस। लेट्स से लेट लेट्स से x tickets of executive class and y tickets of economy class be sold by the airline। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं, लेट x बी द टिकट्स, x नंबर ऑफ टिकट्स, x number of tickets, number of and y number of tickets of economic class be sold by the airline। ठीक है, अब इन्होंने बोला है द एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर, तो आपका x प्लस वाई जो है आपका 200 से कम ही होना चाहिए, यस और नो, बराबर। इसके बाद और दिया है अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड अ प्रॉफिट ऑफ ₹600 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमी क्लास टिकट। द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव कौन सा है, x, मतलब x का वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है, समझ में आ रहा है, बराबर है, x is always greater than or equal to 20। उसके बाद however at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class। मतलब अगर 4 टाइम्स ऑफ आप इकोनॉमी क्लास का टिकट का अगर आप करोगे, इकोनॉमी कौन सा है, y, 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर ट्रेवल प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास में ज्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्लास, और अगर आपका ये जो कौन सा एग्जीक्यूटिव क्लास, तो कौन सा ज्यादा है इसमें, इसमें ज्यादा कौन सा है, एटलीस्ट 4 टाइम्स, एटलीस्ट कम से कम 4 टाइम्स तो है ही, मतलब 4 से भी ज्यादा हो सकता है, राइट। तो ये जो है इट विल बी लाइक दिस, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये y क्या है, y is the number of tickets in the economy class। ठीक है, ये नंबर ऑफ टिकट्स इन द इकोनॉमी क्लास जो है y इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ व्हाट इज देयर इन द एग्जीक्यूटिव क्लास। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग इट, ये पॉइंट समझा या नहीं समझा, बिकॉज दिस इज द मेजर पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन। y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x, बराबर, ये एक हुआ। और एक क्या है, और कॉन्स्टेंट्स क्या है, एक तो कॉमन कॉन्स्टेंट्स है, दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बराबर, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हो गए, बराबर। अब इसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है, मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रॉफिट करना है। आपका प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, 1000 इज मेड ऑन एग्जीक्यूटिव क्लास, 1000 इंटू x प्लस 600 इंटू y, दैट विल बी योर प्रॉफिट, your z is your profit, that is 1000x plus 600y।
600y मतलब 600 is made on each economy class, no? So this has to be maximum. तो आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसी को आपको मैक्सिमाइज करना है. यू हैव टू मैक्सिमाइज. समझा ये सम? ये ग्राफ सॉल्व करने की जरूरत है या कर लोगे? कर लोगे ना? हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट? प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके, बस आपको इनइक्वलिटी कैसे बनाना है ये समझना है, ठीक है? कांस्टेंट्स कैसे बनाना है, मैक्सिमम किसको करना है, मिनिमम किसको करना है, वही आपको समझना है, मेन चीज. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन हुआ. अब ये देखो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. इसमें भी अगर आपको एक चीज समझ में आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है? बाद में वही इनइक्वलिटी ही है, लेकिन इसे समझना जरूरी है. नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस? Two godowns A and B have grain capacity of 100 quintals and 50 quintals. दो गोडाउन है, ठीक है? क्या है? दो गोडाउन है. दो गोडाउन में, ए गोडाउन में 100 क्विंटल्स का कैपेसिटी है, बी गोडाउन में 50 क्विंटल्स का कैपेसिटी है. नाउ two godowns A and B have grain capacity of 100 quintals and 50 quintals respectively. The supply of three ration shops D, E and F whose requirements are 60, 50 and 40 quintals. मतलब क्या है कि D, E और F जो है शॉप्स है, राशन शॉप्स है, जिनको इतना इतना क्वांटिटी ऑफ क्विंटल्स ऑफ चाहिए, ग्रेन चाहिए इनको. द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन टू द शॉप आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. मतलब अब गोडाउन ए से डी जाने के लिए, डी शॉप में जाने के लिए इतना रुपए लगता है, 6 रुपए पर क्विंटल लगता है. गोडाउन बी से डी शॉप में जाने के लिए 4 रुपए पर क्विंटल लगता है. दैट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो अगर आपके पास ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो आपको ऑप्टिमम निकालना है कि कहां से कितना ट्रांसपोर्ट करें कि कम से कम खर्चे में सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए. अब देखो, अब शायद क्वेश्चन आपको क्लियरली समझे. देखो, दो गोडाउन है, एक ए गोडाउन है और दूसरा बी गोडाउन है, ठीक है? गोडाउन ए का कैपेसिटी कितना है? 1000 क्विंटल. इसके अंदर 1000 क्विंटल रहता है, सॉरी 100 क्विंटल, और इसका 50 क्विंटल का कैपेसिटी है, ठीक है? ग्रेन्स स्टोर कर सकता है. उसके बाद तीन राशन शॉप्स हैं. कौन सा है? डी, ई एंड एफ. देखो, ये ए गोडाउन है, ए गोडाउन का कैपेसिटी है 100 क्विंटल, बी गोडाउन का कैपेसिटी है 50 क्विंटल, ठीक है? उसके बाद डी, ई और एफ को कितना क्विंटल चाहिए? 60, 50 एंड 40. इसे 60 क्विंटल चाहिए, इसे 50 क्विंटल चाहिए और इसे 40 क्विंटल चाहिए. देखो, इन दोनों के पास जो गोडाउन में जितना जमा है ना, गोडाउन में कितना जमा है? ए और बी गोडाउन में कितना जमा है? 100 क्विंटल एंड 50 क्विंटल. दैट इज 150 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन्स दैट इज अवेलेबल, ठीक है? उसके बाद डी, ई और एफ को अगर सबको ऐड करोगे तो वो भी 150 क्विंटल आ रहा है, बराबर. तो दोनों गोडाउन में जो स्टोरेज है वो आपको डी, ई एंड एफ के शॉप में भेजना है. समझा? इतना इतना समझा? हाँ, ओके, वेरी गुड. नाउ आपको ए से डी के पास भेजना है, ए से आपको ई के पास भेजना है और ए से आपको एफ के पास भी भेजना है, बट कितना कितना भेजना है वो पता नहीं. बी से भी आप डी पर भेजना है, बी से आप ई पर भी भेज सकते हो और बी से आप एफ पर भी भेज सकते हो. अब सबका कॉस्ट क्या है? अगर गोडाउन ए से डी पर भेजना है तो 6 रुपीज कॉस्ट है. सो लेट्स राइट 6 रुपीज ओवर हियर. यहां पर 6 रुपीज कॉस्ट है. ए से अगर ई को भेजना है तो 3 रुपीज कॉस्ट है, और ए से अगर एफ को भेजना है तो 2.5 रुपीज कॉस्ट है, कॉस्ट पर क्विंटल, ठीक है? नेक्स्ट, बी गोडाउन से अगर डी पर भेजना है तो 4 रुपीज कॉस्ट है, और बी गोडाउन से अगर ई पर भेजना है तो 2 रुपए कॉस्ट है, 2 रुपए पर क्विंटल कॉस्ट है, और बी गोडाउन से एफ पे भेजना है तो 3 रुपीज पर क्विंटल. ये क्लियर है? यस और नो? इतना इतना क्विंटल आपको, मतलब एक क्विंटल भेजने के लिए कितना रुपया लग रहा है, दैट इज गिवन ओवर हियर, ठीक है? इसके बाद
आपको अभी करना क्या है, द सप्लाई ऑफ 3 रेशन शॉप्स। अगर आपको ये कंडीशन दिया जाए, ठीक है, आपके पास 2 गोडाउन है अलग अलग जगह, आपके पास आपकी खुद की गोडाउन है, आपके पास 2 ब्रांच है और आपको 3 रेशन शॉप पर आपको भेजना है, राइट। तो आप जितना सस्ता हो सके सस्ते में भेजोगे ना। अब इसको इतना चाहिए, इसको इतना चाहिए, इसको इतना चाहिए, तो कहां से कितना भेजे ये आपको निकालना है, ठीक है। आप क्या करो, चलो थोड़ा नुकसान सहकर आप बेच सकते हो, ठीक है, आप कैसे भी कैलकुलेट, कोई अनपढ़ होगा तो कुछ भी करके भेज देगा, राइट। थोड़ा नुकसान भी हो रहा है, उसे खुद पता नहीं चल रहा है कि नुकसान कहाँ पर हो रहा है। बट आप क्या हो, आप तो इंजीनियर हो, राइट। राइट, आप क्या करोगे, एक ऑप्टिमम चीज दोगे जिससे आप पता करके बताओगे कि इधर से इतना भेजो, इधर से इतना भेजो, आपको सस्ते में जाएगा, राइट। यही इंजीनियर का काम होता है, कम पैसे में ज्यादा मुनाफा, ठीक है। तो नाउ what we have to do, the cost of transportation per quintal from godown is given. How should the supply be transported in order that the transportation cost is minimum, and what is the minimum cost, ठीक है। यही आपको फाइंड करना है। नाउ सी ओवर हियर, अब यहां पर इसका कंसिडरेशन कैसे करना है। कंसिडर देयर इज x क्वांटिटी ऑफ grains have been sent from godown A to godown D, ठीक है। x quintals of grains have been sent from godown A to godown A to shop D, and let's say y quintals have been sent from godown A to shop E, बराबर। अब हमें पता है कि अब यहां पर जो भेजेंगे ना, टोटल आपके पास 100 क्विंटल्स है, राइट। तो 100 माइनस एक्स माइनस वाई जो बचेगा वही एफ पर जाएगा, यस और नो, समझ में आ रहा है। यहां पर जो जाएगा, यहां भी अब एफ पे भी भेजना है, वो कितना भेजेंगे, अगर एक्स और वाई अगर मैंने डी और ई पर भेजा है तो यहां पर कितना जाएगा, वो टोटल 100 क्विंटल्स माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहां पर लेट्स से कंसिडर 100 माइनस एक्स माइनस वाई। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर एक्चुअली 60 क्विंटल चाहिए था शॉप डी में, ध्यान से सुनो जो भी बता रहा हूं। शॉप डी में कितना क्विंटल चाहिए, 60 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन चाहिए, बट एक्स क्विंटल अगर मैंने भेज दिया है तो बी से मुझे कितना भेजना होगा, 60 minus x. एग्जैक्टली, इट विल बी 60 माइनस एक्स क्विंटल्स मुझे बी से भेजना होगा। सिमिलरली अगर वाई क्विंटल अगर मैंने ए गोडाउन से भेज दिया है तो बी गोडाउन से ई पर कितना भेजना होगा, टोटल कितना चाहिए, इसे 50 चाहिए ना, तो 50 minus y. 50 माइनस वाई, बराबर। सिमिलरली यहां पर ए गोडाउन से 100 माइनस एक्स माइनस वाई क्विंटल्स आ चुका है, तो ये गोडाउन से यहां पर कितना जाएगा, इसका रिक्वायरमेंट कितना है 40 क्विंटल्स। सो 40 क्विंटल माइनस 40 माइनस ये वाला 100 माइनस एक्स माइनस वाई क्विंटल्स आपको यहां से यहां भेजना होगा, तो वो कितना आएगा 40 माइनस 100 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 40 माइनस 100 इज माइनस 60, तो x प्लस वाई माइनस 60 क्विंटल्स you will send from godown B to godown to shop F। यहां तक समझा, ये समझ में आया तो आगे इजी है, यही समझना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है यहां तक, कितने जन को क्लियर है, प्लीज रेज योर हैंड्स। या अंजुमन डिड यू अंडरस्टूड दिस, क्या डाउट है बेटा आप पूछो। सर लास्ट वाले पार्ट में डाउट है, ये जो बी गोडाउन से जा रहे हैं उसमें, ये वाला, यस सर। ओके बता दूं, पर यहां पर आप 100 क्विंटल्स में से 100 माइनस एक्स माइनस वाई यहां पर भेज रहे हो ना, इतना क्विंटल्स, अब वो कितना एग्जैक्टली वो पता नहीं, बट 100 माइनस एक्स माइनस वाई इतना क्विंटल्स आप भेज रहे हो। यहां पर रिक्वायर्ड कितना है 40 क्विंटल्स ही, तो 40 क्विंटल अब यहां से यहां पर कितना भेजोगे, जितना रिक्वायरमेंट है और माइनस ऑलरेडी जितना भेज दिया है, तो जितना बचा हुआ रिक्वायरमेंट है वही भेजोगे ना। तो बचा हुआ रिक्वायरमेंट क्या होगा, टोटल रिक्वायरमेंट माइनस जितना भेज दिया है, तो टोटल रिक्वायरमेंट माइनस जितना भेज दिया है, तो इसका आंसर आया एक्स प्लस वाई माइनस 60। तो इतना अमाउंट अब यहां से भेजोगे, समझा अभी अंजुमन, यस और नो। यस सर। ओके ओके फाइन, हो गया। अब आपका इनइक्वलिटी बनेगा। अब इनइक्वलिटी कैसे बनेगा, देखो x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, y का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा,
ठीक है। और ये जो 100 माइनस एक्स माइनस वाई है, ये भी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा ना कुछ अमाउंट, या जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा। तो वी कैन से 100 माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब ये x और y उस तरफ गया, तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, y शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड 100 शुड बी ग्रेटर देन x प्लस वाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई, बराबर। ये एक इनइक्वलिटी बन गया। इसके बाद यहां पर भी जो इनइक्वलिटी है 60 माइनस एक्स शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो, 60 माइनस एक्स शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या, x शुड बी लेस देन 60, बराबर, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट 50 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, 50 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या, y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50, राइट। इसके बाद x प्लस वाई माइनस 60, ये भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, x प्लस वाई माइनस 60 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो आपका फाइनली क्या आ गया, x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। आया, समझा आपको ये कॉन्स्टेंट्स। नाउ अब ये कांस्टेंट जो आपको आया, इस कांस्टेंट के हिसाब से लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, तो चलो पहले एक ग्राफ पेपर ले लेता हूं। चलो ठीक है। नाउ यहां पर ग्राफ प्लॉट करने से पहले यहां पर आपको 100 10 50 60 ऐसे इस फॉर्मेट में है, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, वो भी उस तरीके से ही बनेगा। ठीक है। तो यहां पर जो 1 2 3 मैंने पहले वाला ग्राफ है, यहां पर मैं क्या करता हूं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 सफिशिएंट। चलो सफिशिएंट, ग्राफ रेडी। नाउ व्हाट वी विल डू, आपका जो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है। पहला कांस्टेंट ये वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये भी कांस्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब आपका जो फीसिबल रीजन है, इतना कंफर्म है कि फीसिबल रीजन इस तरफ होगा, इसके हिसाब से इस तरफ होगा, राइट। ये भी ऊपर की तरफ और ये भी राइट की तरफ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, मोस्टली हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। नाउ x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। अब आपका कांस्टेंट क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 100। क्या करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 लो। नाउ when x is equals to 50, at that time y is equals to 50, and when x is equals to कुछ भी ले लो और 40, at that time y is equals to 60, बराबर। तो ये दो पॉइंट नहीं, ये थोड़ा बहुत नजदीक हो जाएगा। when x is equals to 10, at that time y is equals to 90, बराबर। तो 50, 50 कहां पर आएगा, लेट्स प्लॉट इट। 50, 50, ये आपका 50 का लाइन और ये भी 50 का लाइन, ये रहा पॉइंट। ठीक है। उसके बाद और एक कौन सा है, 10, 90, 10, 90, ये रहा। Okay, let us draw the line for this. ठीक है। ओके, अब इसका शेडेड रीजन कहां पर आएगा, ओके इसका शेडेड रीजन क्या आएगा, तो उसके लिए टेस्ट फॉर ओरिजिन, टेस्ट फॉर ओरिजिन। सो एक्स और वाई का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, सो इट इज लाइंग अंडर द टेस्ट फॉर ओरिजिन में। आप क्या हो गया, ओरिजिन लाइज इन द रीजन, बराबर। ये आपको फुल फॉर्म कैसे करना है, आपको आई होप मैंने बताया, आपको पता होगा ये सब कैसे टेस्ट फॉर ओरिजिन वगैरह लिखना है। वैसे तो लिखना ही नहीं है आपको, सिर्फ आपको मार्क करना है अभी। ठीक है, ओरिजिन लाइज इन द रीजन, तो आपका कहां पर आएगा, शेडेड रीजन कहां पर आएगा, इस तरफ, और इसका भी इस तरफ। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इनइक्वलिटी कौन सा है पहले वो लिख लो, ये इनइक्वलिटी है आपका x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है कांस्टेंट,
नेक्स्ट कांस्टेंट है x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60। तो x इक्वल 60 कहां पर आएगा? x इक्वल 0 इज y एक्सिस, सो x इक्वल 60 यहां पर आएगा कुछ, इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर श्योर। x इक्वल 60 यहां पर आएगा बराबर, x इक्वल 60 और x इज लेस देन और इक्वल टू 60 है ना, तो एक ओरिजिन अगर आप टेस्ट करोगे, जीरो पुटअप करोगे तो वो ट्रू हो जाएगा, तो आपका यहां पर लेफ्ट साइड में ही आएगा रीजन। द रीजन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? y इज लेस देन 50, मतलब y इक्वल्स 50 कौन सा होगा? यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, y इक्वल्स 50, ये आपका y इक्वल्स 50 और ये आपका x इक्वल्स 60, राइट। अब इसका भी रीजन कौन से साइड आएगा? लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? इसका भी अगर आप टेस्ट फॉर ओरिजिन करोगे तो आपको ट्रू आ जाएगा। अगर आप y का वैल्यू 0 पुट करो तो आपको टेस्ट फॉर ओरिजिन में ट्रू आ रहा है, तो y लाइज इन द ओरिजिन। आफ्टर दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अब x प्लस वाई, द नेक्स्ट इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो x प्लस वाई, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुटअप करो, विच इज फॉल्स। ठीक है, अगर व्हेन टेस्ट फॉर ओरिजिन करोगे, टेस्ट फॉर ओरिजिन करोगे तो 0 plus 0 greater than or equal to 60, which is false, so that means origin does not lie in the region, right? तो दूसरी तरफ, तो ये लाइन बनाया नहीं ना हमने, बट टेस्ट फॉर ओरिजिन, एक मिनट, ये टेस्ट फॉर ओरिजिन बाद में करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे ना, पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए व्हेन x equals 30 at that time y is also 30, and when x equals 0 at that time y equals 60। ठीक है, तो बनाओ ये पॉइंट, ये एक्चुअली 60, 60 से पास होगा। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दिस लाइन ऑल्सो। ठीक है, ये लाइन बन गया। अब इसका कौन सा रीजन है? इट डज नॉट लाई इन द ओरिजिन, नो, सो इट विल बी अबोव। ठीक है, सबके हिसाब से आपका जो फीसिबल रीजन है, वो फीसिबल रीजन क्या आ रहा है? योर फीसिबल रीजन इज दिस, ये आपका फीसिबल रीजन आ रहा है। फीसिबल रीजन पर आपके जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है, वो कॉर्नर पॉइंट्स लोकेट करोगे। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स है? दिस इज द कॉर्नर पॉइंट, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट एंड दिस इज द कॉर्नर पॉइंट। ये चार है, सबके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। सबके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सबका इक्वेशन पता होना चाहिए। इसका इक्वेशन क्या था जो लास्ट वाला था? दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, राइट। अब क्या करेंगे? जो भी पॉइंट है आप फाइंड करोगे, पहले ये और इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये x y इक्वल्स 50 है और x प्लस वाई इक्वल 60 है, तो इसका कंफर्म है कि ये पॉइंट जो है 10,50 होगा, बिकॉज y इज इक्वल्स टू 50 है ना, तो y का वैल्यू 50 होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 10 आएगा, कंफर्म। यहां पर ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये वाला जो लाइन है, ये लाइन कौन सा है? y इक्वल्स 50, और ये लाइन कौन सा है? x प्लस वाई इक्वल्स 100। तो अगर y का वैल्यू 50 रखा तो x का वैल्यू भी 50, तो ये पॉइंट है 50,50। फाइन। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट में ये लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या है? x इक्वल 60, तो अगर 60 रखोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 40, सो दिस इज 60,40 and this point is 60,0। सी विदाउट सॉल्विंग एनी इक्वेशन आपको सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, आप देखकर ही कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करो, दिखाओ, फिर कोऑर्डिनेट्स लिखो। ऐसे इट इज नथिंग कंपलसरी। इफ यू नो द कोऑर्डिनेट यू कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स, राइट इट, बट हाँ अप्रोक्सीमेशन करके नहीं करना। हाँ, ग्राफ में दिख रहा है कि ये पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये 60,40 होगा, ऐसे नहीं करना। ठीक है, आप पुटअप करके ही आपको सॉल्व करना है। पुटअप करो और एज पर द इक्वेशन ही आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ग्राफ में अंदाजा लगाकर नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या चाहिए आपको? द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज टू बी मिनिमम। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगा?
योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मुझे निकालना है, ठीक है। आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखो यहां पर गिवन है इस डायग्राम पर, यहां पर 6 रुपए, यहां पर 4 रुपए, यहां पर 3 रुपए, यहां पर 2 रुपए, उस हिसाब से आपको z मिलेगा, ठीक है। कैसे? ए से अगर आप भेजते हो x क्वांटिटी तो 6x लगेगा पैसा, और यहां पर 3y और यहां पर 2.5 इंटू दिस ये लगेगा, ये टोटल पैसा लगेगा, दैट इज 6x। योर z विल बी, योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी 6x प्लस जो भी x का वैल्यू होगा, हमें पता नहीं, जितना भी क्वांटिटी आएगा, तो 6x प्लस 3y प्लस 2.5 into this, 2.5 into 100 minus x minus y, 2.5 into 100 minus x minus y. This is the transportation cost from go down A to B. So from go down A to जो भी है वो DEF वगैरह जो भी है DEF. Now what is the transportation cost from B to DEF? B से यहां पर जा रहा है तो 60 minus x into 4 प्लस जो भी क्वांटिटी होगा 4 into 60 minus x प्लस दूसरा क्वांटिटी क्या है, यहां पर गो डाउन बी से यहां पर जा रहा है, दैट इज 50 माइनस वाई इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 50 माइनस वाई प्लस 2 इंटू 50 माइनस वाई प्लस और क्या है, दैट इज 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। यह आपका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाएगा, और इसी को आपको मिनिमम या मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, कॉस्ट है ना, मिनिमम ही करना होगा, राइट। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो 6x प्लस 3y प्लस 2.5 इंटू 100 इज 250 माइनस 2.5x माइनस 2.5y प्लस 4 6 are 24, that is 240 minus 4x plus 2 into 50, that is plus 100, 2 into y, that is minus 2y plus 3x plus 3y minus 3 6 are 18, that is 180। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने के लिए आपका 6x और ये माइनस 2.5x, ये 6x माइनस 4x is 2x, 2x plus 3x is 5x, and 5x minus 2.5x, what is left? 5x minus 2.5x is 2.5x। नेक्स्ट ये सारे कंसिडर हो गए। नेक्स्ट 3y minus 2y is y, y minus 2.5y, y minus 2.5y, that is 1 minus 2.5 will be minus 1.5। नहीं, एक मिनट, 3y minus 2.5 is 0.5 and 0.5 plus 3, एक मिनट, 3 minus 2 is 1, 1 plus 3 is 4, and 4 minus 2.5 is 1.5, so what you get, plus 1.5 y, तो ये हो गया, ये y टर्म हो गया, ये और ये हो गया। नेक्स्ट 250 plus 240 plus 100 minus 180, fine, 250 plus 240, that is 290, no sorry, 490 plus 100, that is 590, 590 minus 180, 590 minus 200, it is 490, 390, and 390 plus 20, that is 410, right? So plus 410. So this is what the total cost of the transportation. Now this total cost has to be minimum. अगर आपका ये z है, so आपको find करना है minimum z equals 2.5x plus 1.5y plus 410. Now find the minimum value of z using the same concept, linear inequality। ठीक है, चलो यहां पर मैंने आपको सारे inequality रखा है आपके सामने, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं, आपको सिर्फ अभी ये निकालना है ना, z इक्वल्स, एक मिनट, तो यहां पर आपको लीनियर मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकालना है। ठीक है, तो आपका द कॉर्नर पॉइंट्स आर
क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स है? दैट इज 10,50, 10,50 and 50,50 and 60,40. 60,40 and then 60,0. फाइन. सो दिस आर द कॉर्नर पॉइंट्स. तो z का वैल्यू आपको फाइंड करना है at point 10,50, राइट. योर z equals क्या है? 2.5x प्लस 1.5y plus 410, right? So this will be equal to 2.5 into 10 plus 1.5 into 50 plus 410. So this will be equal to 25 plus 1.5 into 50 will be how much? 75 plus 410. 510. Yeah, it will be 510. तो आपको z का आंसर यहाँ पर आ गया 510. ठीक है. सिमिलरली बाकी भी z का आपको वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है. सो at point the other point is 50,50. The value of your z equals क्या है? 2.5 into x. So 2.5 into 50 plus 1.5 into y, that is 1.5 into 50 plus 410. This will be 200, 100 plus 25, 125. 50 plus 25, that is 75 plus 410. अगेन यहाँ पर 200 ऐड होगा तो इसका आंसर आ जाएगा बराबर है 150 या 610. नेक्स्ट एट पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? 60,40. राइट. So at 60,40 again z equals 2.5 into x. X is 60 plus 1.5 into y, and the value of y is 40 plus 410, right? So this is 60, 60, 120, 120 plus 30, that is 150. 150 plus this is 60 plus 410. So ये हो जाएगा 410 plus 210. 410 plus 210 is 620. Yeah. Next at point 60,40 हो गया. इसके बाद at point 60,0, right? So your z equals again the same thing, that is 2.5x plus 1.5y plus what? 1.5 plus 410. Yeah, 410, right? x का वैल्यू अगर हमने यहाँ पर 60 रखा प्लस 1.5 into 0 plus 410, 2.5 into 60, 120 plus 30, that is 150 again plus 410, 560 it is. ठीक है. इसमें आपको मिनिमम कहाँ पर आया? ये एक तो 560, एक आया 620, एक आया 610 और एक आया आपको 510. तो ये आपका मिनिमम आया, right? Therefore the minimum value of z, therefore the minimum
therefore the minimum value of z is at which point? 10. Yeah, is at point 10 comma 50, is at 10 comma 50, that is how much? 510. ठीक है, that is 510. therefore अब आपको मिल गया कि what amount of grain has to be sent from where to where. therefore the amount of grains to be sent from go down A to shops D, E and F R. अब सेम चीज आप क्या करो, सेम जो गोडाउन का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप डायग्रामेटिक में भी बता सकते हो. गोडाउन ए आपका यहां पर, ये आपका गोडाउन बी, इसमें 100 क्विंटल था, बी में आपका 50 क्विंटल था, और यहां पर डी, ई एंड एफ था, बराबर, डी, ई एंड एफ. ठीक है, डी में कितना रिक्वायर्ड था? 60, 50 एंड 40. 60, 50 एंड 40. ठीक है, तो आपका ए से आपको x का वैल्यू कितना आया? 10. मतलब यहां से यहां पर आपको 10 क्विंटल भेजना है. y का वैल्यू कितना आया आपको? यहां पर y था ना डायग्राम में, y का वैल्यू कितना आया? 50. मतलब यहां से यहां 50 क्विंटल भेजना है. अगर यहां पर 10 और यहां पर 50 भेजा है तो यहां पर कितना आएगा? 60 भेज दिया ऑलरेडी, यहां पर 40 क्विंटल्स आएगा. नेक्स्ट, गोडाउन बी से यहां पर कितना आएगा? यहां पर ऑलरेडी 10 क्विंटल भेजा है तो 50 क्विंटल्स आपको गोडाउन बी से भेजना है. ठीक है, अगर बी गोडाउन से 50 क्विंटल निकल गया तो यहां पर कुछ भेजने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द ट्रांसपोर्टेशन सो दैट देयर विल बी द मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, इस तरीके से आपको अगर आप करोगे सो इट विल हैव अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मतलब एक गोडाउन से 10 क्विंटल भेजो शॉप डी पर, एक गोडाउन से 50 क्विंटल भेजो शॉप ई पर, एंड एक गोडाउन से 40 क्विंटल भेजो शॉप एफ पर. और बी गोडाउन में जो 50 क्विंटल बचा है वो पूरा चीजा किधर भेजना है? डी पर भेजना है. इससे क्या होगा? आपका मिनिमम कॉस्ट इनकर होगा. समझ में आया क्वेश्चन? आंसर समझ में आया कैसे करना है? इसका यूज इनकेस कभी ऐसा लगा तो कर पाओगे. कभी आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन, आप कोई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में चले गए, ठीक है, यू आर मैनेजिंग एयरलाइंस, कुछ आप मैनेज कर रहे हो, राइट? ठीक है, आप कुछ बहुत बड़े मैनेजर हो गए और यू हैव टू कैलकुलेट, सो यू कैन कैलकुलेट, नो, राइट? आप आपके एम्प्लॉयज को आप बोल सकते हो अरे ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, राइट? सो यू कैन डू इट. यहां से यहां भेजो, कम कम पैसे में जाएगा. ठीक है, देयर इज सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑल्सो. अब क्या होता है कि जब शुरुआत में हम जब ग्राफ बनाते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये ग्राफ का हमारा क्या यूज. आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा. आप जितना भी मैथ्स पढ़े हो, एवरीथिंग हैज सम एप्लीकेशन, बट सारे एप्लीकेशन आपको शुरुआत में नहीं सिखा पाएंगे. एप्लीकेशन हम तब सिखा पाएंगे जब आपको बेसिक समझ में आए. बेसिक्स आप पहले ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, वो कैसे समझा, और लास्ट में आपको एप्लीकेशन समझा. राइट? क्लियर है? द क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड्स. और उन्होंने लास्ट में पूछा व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट. अब वो मिनिमम कॉस्ट क्या है? वो जेड, एक्स और वाई का जो वैल्यू आया ना आपको, जो जेड जो था आपका, वो आपको मिनिमम जेड आपको निकालना भी है. जेड का वैल्यू क्या है यहां पर? 510. हाँ वही 2.5x इंटू 1.5y प्लस 410. 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410, राइट? तो x का वैल्यू आपको जो भी आया 2.5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया आपको? 10. 1.5y, y का वैल्यू कितना आया? 50 प्लस 410. ये आपका टोटल कॉस्ट इनकर होगा. सो दैट इज 2.5 इंटू 10 इज हाउ मच? 25.
एंड 1.5 इंटू 50 दैट इज 75 प्लस 410, सो टोटल कॉस्ट जाएगा आपका 510 रुपए में पूरा काम खत्म। ठीक है, अभी आप कहीं से भी आप कुछ भी कर लो, आपको हमेशा 510 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, बाकी आपके पास यहाँ पर ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, आप घर बैठे करके देखो क्या सर ने सिखाया सही है या क्या टेक्स्ट बुक में दिया हुआ सही है, ये चेक करना है तो आप घर बैठे कुछ कुछ ट्राई करो। चलो मैं यहाँ से 10 भेजता हूँ, यहाँ से 4 भेजता हूँ, क्या आएगा देखो, हमेशा आपको 510 रुपए से ज्यादा ही आएगा, 510 से कम नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है एवरीवन?